अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर हसन अब्बास जैदी और सानिया ढिल्लू आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, मौजू बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत शानदार मौजू है, हसास मौजू है और इससे आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। लेकिन इस मौजू को पूरी तरह से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। हम लोग इन दिनों अपने घर में जो ड्रामा सीरियल्स देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स से ड्रामे देख रहे हैं और जिन फनकारों को हम अपना आइडियल मानते हैं, वो नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, हमारे राइटर्स कैसी कहानियाँ लिख रहे हैं। ख़ास तौर पे राइटर्स जो हैं उनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की है। मर्द हजरात कम लिख रहे हैं, लेकिन ख़वातीन ऐसे ऐसे बोल्ड मौज़ूआत पर लिख रही हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। तो इस मौजू पर आज बात करेंगे और सानिया साहिबा हमें बताएंगी कि भाई ये जो पैगाम है बहनोई के साली से इश्क, साली का क्या कहते हैं अपने एक और से इश्क, एक वक्त में 3-3 4-4 इश्क, और फिर बीवी का जो है देवर से इश्क, जेठ से इश्क, मोहल्लेदार से इश्क, इन सारी चीज़ों का हम अहाता करेंगे। तो सानिया साहिबा आप बताएं कि आजकल के जो ड्रामे हैं, क्या आप समझती हैं कि फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जैसे माजी में हम ड्रामे देखा करते थे और पूरे पूरे ख़ानदान बैठ के देखते थे, तो आज का ड्रामा है ऐसा? बिल्कुल नहीं जैदी साहब, जैसे कि आपको पता है पहले ड्रामे होते थे, नंगे पाँव ड्रामा था, हमायं ड्रामा था, आहट ड्रामा, यानी कि इतने बेशुमार ड्रामे थे, अगोश ड्रामा, जांगलूस ड्रामा, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के ड्रामा और सबक मुज़ा थे वो आप वालदेन पेरेंट्स आपके बहन भाई आप इकट्ठे मिलके देखते थे। और वारस ड्रामा सबसे ज़बरदस्त ड्रामा कि उसको आज तक भी हम लोग नहीं भूले। छोटे छोटे होते थे, अपने वालदेन के साथ बैठ के वो ड्रामाज देखते थे हम लोग, और कभी वो एक यानी कि माइंड में आपके सेट हो गए उन्हें ड्रामे, दिमाग नशीन है आपके। आजकल के जो ड्रामे हैं ना, वो तो एक जनरेशन के अंदर एक तो तलाक की शरह को बढ़ा रहे हैं और वो बता रहे हैं ड्रामे कि आप अगर जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। बच्चे हैं, बच्चे ने फलाना ड्रामा देखा जी, फलाने में जी वो जो एक ड्रामा चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, मेरे पास तुम हो। अब उसको देख लें कि एक बीवी है जी, वो अच्छे खासे यानी कि गरीब होने के, गुर्बत का ये मतलब नहीं कि आप अपने खामद को छोड़ के आप कोई रिच बंदा देखो और उसके साथ निकल जाओ। अब आप बच्चों को या किसी जनरेशन को या जवान बच्चियों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका खामद इस हाल में नहीं है तो आप उसको छोड़ो, किक करो और आप आगे निकल जाओ। ये चीज़ें बिल्कुल हमारे जो माशरे के, हमारी जो जनरेशन है उसको बिल्कुल ख़राब कर रही हैं। और बच्चे ये ड्रामा देख के कोई सबक नहीं ले रहे, वो नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा करे। अब जी आपस में बहू सास लड़ रही हैं जी, सास ने बहू के बारे में फलाना कर दिया है, बहू जी उधर निकल गई है। ये मुझे इन ड्रामों की हिस्ट्री का, इनके राइटर्स वगैरह का समझ नहीं आती कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं माशरे को कि आप तलाक लो, आप दूसरा शोहर कर लो। बच्चे वो किसी के पास भी चले जाएँ, बच्ची ने मुँह उठाया वो किसी साइड पर निकल गई है, बाप पसंद नहीं आया जी, माँ पसंद नहीं है जी, माँ के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बाप के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो बच्चे किसी साइड पे भी निकल गए। आजकल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, इन्होंने तो बच्चों की वो बर्बादी उतार दी हुई है कि अब एक ड्रामा चल रहा था, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं पर्सनली मेरे घर में टीवी मेरे बच्चे में अलाउ नहीं करती देखना, मैं खुद अलाउ नहीं करती कि वो ड्रामे से देखें मेरे बच्चियाँ। ड्रामा पिछले दिनों चल रहा है, एक बच्ची है, लड़की है, उसकी 14 साल एज होगी, लड़का है जी, उनका आपस में जी शादी कर देते हैं, उनका पहले अफेयर चलाते हैं, ये कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या सिस्टम है। और वो बच्ची 14 साल की बच्ची, वो अपनी उसको मेकअप करके या उसको इतना गेटअप दे दिया कि वो 14 साल की बच्ची आपको 20-22 साल की लग रही है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे टीवी ड्रामास वाले क्या कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चों को क्या मैसेजेस दे रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा मेकअप बच्चियों को कर देते हैं और अजीबो गरीब सी उनको बिल्कुल फेस जो ना आंटी और माओ वाला फेस देना शुरू कर दिया। बच्चों की मासूमियत को, हमारे जो ड्रामाज हैं वो बच्चों की मासूमियत को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, माजी में एक ही चैनल था, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, और उसके जितने भी स्टेशन थे, चाहे वो कराची मरकज़ हो, लाहौर मरकज़ हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो,
कोयटा हो, पेशावर हो, हर जगह से बेहतरीन और शानदार ड्रामे देखने को मिलते थे। अंकल उर्फी था, किरण कहानी था, अनकही, तन्हाइयाँ, खुदा की बस्ती, अंधेरा उजाला, क्या कहते हैं, सोना चांदी, साहिल के साथ साथ समंदर, ख्वाहिश, और क्या कहते हैं, झोंक सयाल। इस तरह लातादाद ड्रामे थे जो लोग जब देखते थे तो वो उनकी नज़र स्क्रीन से हटती नहीं थी, बल्कि सड़कें वीरान हो जाती थी। और लोग कहते थे कि भाई इस वक्त हमने अपना मनपसंद जो प्राइम टाइम 8 से 9 का है उसमें ड्रामा देखना है और कोई काम नहीं करना। लेकिन अब बेपनाह चैनल्स हैं, बेपनाह फनकार हैं, सब कुछ है। और जिस किस्म की ड्रेसिंग ड्रामों में हो रही है, आपको एक हैरान कुन बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ अरसा कबल नुमान इजाज़ साहब ने एक ड्रामा सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने मुझे बताया खुद कि जनाब सीन जहाँ से ड्रामे ने शुरू होना था कि मैं बैठा हुआ और मेरी बहन ने आना है और ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते और मैंने उसको जो है कॉलेज छोड़ने जाना है। तो कहने लगी जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगी तो उसने इतना बोल्ड ड्रेस पहना हुआ था कि जिसको देखकर मैं शर्मा गया और मैंने ये कहा कि मैं कम से कम ऐसा भाई नहीं बन सकता कि जिसकी बहन इस किस्म का लिबास पहने और मैं उसे छोड़ने जाऊं, तो माजरत मैं ये ड्रामा नहीं करूँगा। तो आजकल के दौर में भी अच्छा काम करने वाले मौजूद हैं, अच्छे फनकार मौजूद हैं, लेकिन चंद लोगों ने जो हमारी ख़ास तौर पे अदाकाराएँ हैं उन्होंने ये शायद फ़ैसला कर लिया कि हम जो है इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे कि शायद इंडिया क्या दुनिया के दीगर ममालिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक सब का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसी तरह तो ये है सारा मामला। तो आप मुझे ये बताएं कि जब उन लोगों के पास वसाइल भी कम थे नहीं, मैं आपको और एक ही हॉल के अंदर ही पूरा ड्रामा सेट लगाकर बना लेते थे, और जैसे तवील दौरानिया के ड्रामे थे, ड्रामा 80, ड्रामा 81, 82, 83, इसी तरह टेली फिल्में थी, फिर इसी तरह रात रेल और खत एक बड़ी अच्छी सीरीज़ थी। बड़े उसमें लोगों के लिए एक सबक होता था, एक सिलसिला होता था जो कि अब ख़त्म हो गया। आप समझती हैं कि क्या हम किसी किस्म की तब्दीली ला सकेंगे? अभी तब्दीली का तो अगर हमारे पास यही राइटर्स रहे, यही चीज़ें रही तो बहुत मुश्किल है। आप लास्ट टाइम हम अवार्ड हुआ है बाहर अमेरिका में, पता नहीं किस कंट्री में, तो आप वहाँ पे देखें कि हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो थी, आप उनके ड्रेस देखें कि बिल्कुल बैकलेस उनके कपड़े, बिल्कुल अजीबोगरीब उन्होंने पहने हुए कपड़े, और वो अपने आप को ये समझ रही थी कि हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। वो अपने आप को, ठीक है आप फैशन करें, एक दायरे इस्लाम में रह के आप मुस्लिम कंट्री को प्रेजेंट करते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया उन एक्ट्रेस को कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम अपने कोई पाकिस्तान के एक्ट्रेस को देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कोई मगरिबी यानी कि लिबास में वो हमारी एक्ट्रेस थी, बिल्कुल नंगे होने वाला साहब। लेकिन वो उनको कहते हैं मॉडर्न ड्रेस, लेकिन वो मॉडर्न ड्रेस नहीं था, वो आपकी अक्कासी करता है। नाजरीन, आप के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है मेरा और सानिया ढिल्लू साहिबा का कि तब्दीली मुमकिन है और किसी वक्त भी हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं और अपने आप को बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और उन लोगों को समझाना पड़ेगा जो ये कहते हैं कि नहीं, जदीद दौर के साथ चलना ही कामयाबी और तरक्की है। ऐसा नहीं है। हमें अपने माशरती इक़दार को देखना होगा और इन्हीं इक़दार में रहते हुए बेहतर नहीं बेहतरीन ड्रामे बनाने होंगे, क्योंकि हमारे ड्रामे पाकिस्तान में ही नहीं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, पसंद किए जाते हैं। ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क में हमारे फ़नकारों को और अदाकारों को और हमारी अदाकाराओं को और हमारे ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है। जब जब कोई अच्छा ड्रामा बना है वो ज़रूर कामयाब हुआ है, उसे ज़रूर पसंद किया गया है। अगर मौजू के एतबार से कुछ चीज़ें ज़रूरी हों तो ठीक है, उन चीज़ों को शामिल ज़रूर करें, ड्रामे का हिस्सा ज़रूर बनाएं, लेकिन पूरा ड्रामा ही
उस मौजू के गिर्द ना घूमने दें। तो हमारी दरख्वास्त है अपने तमाम ड्रामा मेकर से, चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो या कहीं भी हो, कि अच्छा और म्यारी ड्रामा आज भी बन सकता है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। मुझे और सानिया ढिल्लों को इजाज़त देने से कबल जो है आप लोगों से एक दरख्वास्त हमेशा की तरह करनी है कि लम्हा न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।